कोरोना वायरस की जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है, इसका कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बिकॉज कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है। तो आप लोगों को या जो भी इस कैंसर की जर्नी से गुजर रहे हैं, उनको खास ध्यान देना है अपनी तरफ। अपने हाथों को 20 सेकंड तक बहुत अच्छे से धोते रहना है। लोगों के 1 मीटर से ज्यादा पास नहीं आना है। एक बात और बता देती हूँ, क्योंकि अब धीमे धीमे लॉकडाउन शायद खुलना शुरू हो और आप लोग अपने हॉस्पिटल्स जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, आज से एक एक्सरसाइज जरूर शुरू कर दीजिए कि आप लोग अपने मुंह के ऊपर, हम लोग बिना रियलाइज किए हुए अपने हाथों से अपने चेहरे को छूते रहते हैं, या अपनी नोज को, अपनी नाक को छूते रहते हैं, आंखों को छूते रहते हैं। ये हम लोग बिना रियलाइज करे करते रहते हैं। तो आज से एक कोशिश करिए कि जब भी आपको अपने चेहरे को छूने का मन हो, आपको कहीं पे खुजली हो, या हम कभी कभी खुजली या कोई प्रॉब्लम नहीं होती पर हम आदतन उसको छूते रहते हैं, तो अपनी डायरी में लिखते रहिए कि मैंने अपने चेहरे को आज कितने बार छुआ, क्योंकि आपको धीमे धीमे इस आदत को कम करना है। और अगर आपने इस आदत को बिल्कुल बंद कर दिया कि आप अपने चेहरे को अपने हाथों से छूते ही नहीं हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। उसके बाद आप जब बाहर जाएंगे, आपने गलती से आपने कोई ऐसी चीज या किसी ऐसे जने को छू भी लिया जिसको इन्फेक्शन ऑलरेडी है, और आपने अगर अपने चेहरे को नहीं छुआ, तो आप बहुत हद तक अपने आप को बचाए रखें। तो ध्यान रखिए कि अपने चेहरे को छूने से पहले आप अपने हाथों को हमेशा अच्छे से धोएं, उसके बाद ही छुएं। और आज से ये एक प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए कि रोज ये देखना है कि आज मैंने अपने चेहरे को कितनी बार छुआ। तो जितनी बार छूते हैं, हमने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, जितनी बार हम अपने चेहरे को छूते रहते हैं, अपनी डायरी में लिखते रहिए, क्योंकि आपको ये काम करना है अपने ऊपर कि इसको कम करते रहो। क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि लॉकडाउन खुलेगा और सब कुछ भाग जाएगा, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसको काफी टाइम लगेगा जाने में। तो आपको अगर अपने आप को बचाए रखना है, तो आपको अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो चेहरे को छूने की आदत को कम करते करते बंद कर दीजिए। तो आज हमारे पास 2 सेशंस है ना गौसिया? जी मैम। आरती मैम का है। जी। ऑल राइट, ओके। मैं आप लोगों को आज एक बात सुनाती हूँ, और वो मेरी जिंदगी में हुई थी, रियल बात है, और मेरी जिंदगी का अपना रियल एक्सपीरियंस है एक्चुअली। तो हुआ ये कि हम लोग जब छोटे थे मतलब 11-12 साल के थे, और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, देहरादून से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोग जब छुट्टियां होती थी, तो हम लोग हरिद्वार जाते थे, और हम लोग हर गर्मी की छुट्टी में हम लोग हरिद्वार जाते थे। और वहां पे हम करते ये थे, हम लोग स्विमिंग बहुत करते थे, बहुत ज्यादा तैरते थे, और गंगा जी में बहुत तैरते थे हम लोग। तो हम जितने भी कजिन्स थे, हमारा ये कंपटीशन होता रहता था कि गंगा जी को कौन जल्दी से जल्दी और सीधा का सीधा पूरा पार करेगा। ये कंपटीशन हम लोग करते रहते थे। तो एक दिन ऐसा ही हम लोग कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे किसी चीज में फंस सी गई हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मेरे किसी कजन ने पैर पकड़ा होगा, इसलिए कि मैं जल्दी नहीं स्विम कर सकूं। पर मुझे बहुत जल्दी समझ आया कि मैं पानी में बहुत तेजी से ऐसे घूम रही हूँ, बहुत तेजी से घूम रही हूँ, और बिल्कुल सेकंड्स
उसके सेकंड्स, मिली सेकंड में मुझे समझ आया कि मैं शायद भंवर में फंस गई हूँ। पानी के अंदर वर्लपूल्स होते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप उसके अंदर फंस जाए। तो मैं उसी में हो गई थी और इससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्चुअली। तो मैंने अपने दिमाग में पता नहीं उस समय कितनी जल्दी ये बात आई कि मेरे फादर ने वो हम लोग को कभी कभी कहानी सुनाते थे। तो किसी समय ये बताया था कि अगर कभी वर्लपूल में फंस जाओ तो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देना, और छोड़ के भंवर के बीच में हो जाओगे तो नीचे पहुंच जाओगे। तो नीचे जब पहुंच जाओगे तो पानी का फोर्स बहुत कम रहेगा और तुम निकल पाओगे। तो मैंने वही किया, मैंने हाथ पैर ज्यादा मारने की बजाय मैंने अपने आप को बिल्कुल सीधा छोड़ दिया। भंवर बहुत तेजी से घूमता है पानी का, तो मैं उसके बीच में आ गई और मैंने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट करके छोड़ दिया और मैं नीचे पहुंच गई। और वहां पानी का फोर्स बहुत कम था, मैं पानी काट के बाहर आ गई। तो लाइफ में क्या होता है, जैसे ही कोई डिस्टरबेंस आती है, कोई टर्बुलेंस आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग उसके साथ जो है घूमना शुरू हो जाते हैं, बहुत तेजी से घूमने लगते हैं प्रॉब्लम के साथ, और उसके अंदर हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अगर हम लोग ये कोशिश करें कि जो भी प्रॉब्लम आई है, क्या हम अपने आप को थोड़ा सा उससे अलग करके देख सकते हैं? क्या हम अपने अस्तित्व को अपनी प्रॉब्लम से अलग करके अगर देख सकते हैं और सोच सकते हैं, तो हमारे लिए उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना थोड़ा आसान हो जाता है। ये जो मैंने आपको बात सुनाई मेरे रियल टाइम एक्सपीरियंस की, ये मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है। मैं थोड़े कमेंट्स पढ़ रही थी यहाँ पे, जिन लोगों ने बुक पढ़ी है मेरी, उन लोग को शायद ये ध्यान होगा। तो मेरी बुक का नाम है फ्रेग्रेंस ऑफ अ वाइल्ड सोल, ये है किताब। और इसके अंदर मैंने ये एक्सपीरियंस मेंशन किया है। तो आज जब मुझे सेशन स्टार्ट करना था, मैंने सोचा चलो कुछ डिफरेंट की बात करते हैं। तो मैंने आपको अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस बताया। तो हमेशा अपने आप को थोड़ा प्रॉब्लम से डिस्टेंट करते रहिए।